ये सिर्फ एक कहानी नहीं जो आप सुनने वाले हैं, ये कहानी हर एक इंसान की जो ये चाहता है कि उसके बच्चे उसे आगे जाए, एक बेहतर जिंदगी जिए। और इस मूवी में हमें पता चलता है कि एक स्ट्रगल लाइफ आपको सक्सेस दे या ना दे, लेकिन आपको अंदर से स्ट्रांग जरूर बनाती है। तो बिना किसी देरी के आज मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ नीलवट्टे सन्नाटा। कहानी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है चंदा, और उसकी बेटी अपेक्षा जिसको चंदा प्यार से अप्पू कह के बुलाती है। चंदा सुबह सुबह घर का काम करके अप्पू को पॉकेट मनी दे के निकल जाती है। दरअसल चंदा जो अप्पू की माँ है वो दूसरों के यहाँ बाई यानी नौकरानी का काम करती है, क्योंकि अप्पू के पापा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अप्पू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सच धज के स्कूल को निकल जाती है, क्योंकि अप्पू की आज पहला दिन होता है 10वीं क्लास का। और जब वो स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे पनिश करते लेट आने के कारण। उसके साथ कई और बच्चों को भी पनिशमेंट मिल रहा होता है, जिनमें से पिंटू और स्वीटी उसकी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये दोनों भी अप्पू की तरह ही होते हैं, ये तीनों को लाइफ में एंटरटेनमेंट और मस्ती के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ चंदा भी डॉक्टर दीवान के घर पहुंच जाती है, जहां वो काम करती है। डॉक्टर दीवान चंदा के साथ बहुत फेमिलियर होते हैं, क्योंकि चंदा अपने काम में बहुत पंक्चुअल होती है। दूसरी तरफ पिंटू अप्पू और स्वीटी को बताता है अपनी फ्यूचर प्लान के बारे में, कि वो किसी तरह इंग्लिश सीख के मुंबई जाके एसी वाला कार चलाएगा अपने पापा की तरह। दरअसल पिंटू के पापा एक टैक्सी ड्राइवर है, और जब ये सब क्लास में होते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं, क्योंकि अब इनकी मैथ्स क्लास है और मैथ्स में ये तीनों ही बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए तीनों हमेशा मैथ्स के लिए पनिश होते हैं। और वही चंदा मेड के काम के साथ साथ छोटे मोटे फैक्ट्रियों में भी काम कर लेती है। चंदा जब शाम को घर लौटती है तो अप्पू को उनकी क्लास के बारे में पूछती है, लेकिन अप्पू उसकी कोई जवाब ठीक से नहीं देती। ऐसे में देखा जाए तो चंदा के लिए उसकी बेटी सब कुछ है, वो उसकी हर जरूरतें पूरी करने के लिए तरह तरह की काम भी करती है, उसे हर एक खुशी देना चाहती है। लेकिन अप्पू हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोए रहती है। उसे घूमना, मूवीज देखना, महंगे महंगे जूते पहनना, खाना खाना उसे बहुत पसंद है, जो उसकी माँ कभी एफर्ट नहीं कर पाती। एक रात अप्पू चंदा से पिंटू की फ्यूचर प्लान यानी कि ड्राइवर वाली बात शेयर करती है, जहाँ चंदा उसे रूड होके कहती है कि ड्राइवर बन के कोई महान नहीं बनता। अच्छा तू ये बता तेरी क्या फ्यूचर प्लान है, चंदा अप्पू से पूछती है। लेकिन अप्पू इसका कोई जवाब नहीं देती। उलट वो चंदा के ऊपर नाराज हो जाती है। अगले दिन चंदा डॉक्टर दीवान से पूछती है, डॉक्टर या इंजीनियर बनने में पैसे तो बहुत लगता होगा। डॉक्टर दीवान उसे बताते हैं कि पहले तो सब कुछ फ्री था, लेकिन अब के समय पे 10-20 लाख लग जाते हैं। चंदा ये सुन के मायूस हो जाती है, क्योंकि उसका एक ही सपना है कि अप्पू एक बड़े ऑफिसर बने। चंदा अपनी ड्यूटी खत्म करके जब घर आती है तो अप्पू उसे बताते हैं कि मंसूर चाचा के बेटे का पियोन की नौकरी लग गई है, जो कि एक सरकारी नौकरी है, और उसका तनख्वाह 8,000 रुपये महीना है। ये बात सुन के चंदा मन ही मन बहुत दुखी होती है, क्योंकि अप्पू की इंटरेस्ट कहीं भी चंदा के सपने से मिलती जुलती नहीं है। उसी रात को चंदा फिर एक बार अप्पू से उसकी सपने के बारे में पूछती है, जहां अप्पू बताती है कि वो बड़ी होकर बाई बनना चाहती है। और ये बात सुन के चंदा को एक झटका सा लगता है। वो गुस्से से अप्पू को कहती है कि मैं दूसरों के यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ ताकि तू पढ़ सके, एक बड़े ऑफिसर बन सके, लेकिन तुझे बाई बननी है। अप्पू भी गुस्से से अपनी माँ को कहती है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, उसी तरह एक भाई की बेटी भाई बनेगी ना। इसी बात से चंदा टूट जाती है, वो रात भर सो नहीं पाती। अगले सुबह अप्पू चंदा को मनाने लगती है और भाई बनने के पीछे का फायदा बताती है। और ये सुन के चंदा और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एक भाई की हैसियत और उसका मतलब क्या है। अब काम के दौरान चंदा अपनी बेटी के बारे में डॉक्टर दीवान को बताती है, जहाँ डॉक्टर दीवान बहुत आश्चर्य होती है और उसे बताती है कि हर इंसान दो चीजों से बनती है, एक किस्मत और दूसरी मेहनत। गरीब के नसीब में तो कभी किस्मत है ही नहीं, इसलिए अप्पू को मेहनत करनी होगी, क्योंकि चंदा भी कभी 10वीं फेल होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी और आज उसकी ये हालत हो गई है। अब अप्पू के मेहनत की बात को लेकर चंदा बहुत सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अप्पू मेहनत तो दूर पढ़ाई के बारे में सुनते ही इरिटेट होने लगती है। अगले दिन डॉक्टर दीवान चंदा को सजेस्ट करती है कि वो अप्पू की कहीं कोचिंग लगा दे, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, और एडमिशन फी के बारे में वो खुद बात करके कम कर देगी। ये सुन के चंदा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाती है अप्पू की एडमिशन के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो आदमी होता है वो 50% डिस्काउंट देने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर अप्पू प्री बोर्ड एग्जाम में 50% लाएगी तो। ये बात चंदा घर आके अप्पू से कहती है और उसे प्री बोर्ड एग्जाम में 50% रिजल्ट लाने को कहती है। ये सुन के अप्पू बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि 50% ला के पढ़ाई करके मैं क्या कर लूंगी, बनना तो मुझे भाई है ना, क्योंकि आगे पढ़ाने की तो तेरी हैसियत है ही नहीं। इसी बात को लेके इन दोनों में बहस हो जाता है।
अगले दिन चंदा फिर डॉक्टर दीवान से अप्पू के बारे में बताती है, क्योंकि पिछले रात को जब वो अप्पू की मैथ्स नोटबुक चेक कर रही थी तो उसे अप्पू की मैथ्स तो समझ में नहीं आती, लेकिन वो साफ साफ जान पाती है कि अप्पू मैथ्स में बहुत कमजोर है। चंदा की मैथ्स के प्रति लगाव देख के डॉक्टर दीवान उसे पूछती है, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहोगी? ये सुन के चंदा पहले तो मजाक में उड़ा देती है, लेकिन उसे बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि डॉक्टर दीवान उसे कोई मजाक नहीं कर रहे थे। डॉक्टर दीवान उसे स्कूल में एडमिशन होने के लिए कहते हैं, लेकिन चंदा बहुत घबरा जाती है। अगर वो स्कूल गई तो पैसे कौन कमाएगा, घर कैसे चलेगा, और स्कूल का खर्चा भी बढ़ जाएगा। इस उम्र में स्कूल जाना उसे ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो ना जाने के लिए डॉक्टर दीवान को तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। लेकिन डॉक्टर दीवान जो किसी मैरिज पार्टी के लिए जाने को तैयार होते, वो उसे मायूस होकर बताते कि अच्छा तुझे इतनी कॉम्प्लिकेशन है तो रहने दे और बनने दे अप्पू को बाई। ये सुन के चंदा फिर सोच में पड़ जाती है। अब रात को चंदा और अप्पू दोनों मिलके खाना खा रहे होते हैं। चंदा बहुत गुमसुम होती है अपने स्कूल के एडमिशन को लेके, और चंदा की ये चुप्पी अप्पू को हजम नहीं होती, इसलिए वो इसका कारण जानने के लिए कोशिश करती है, लेकिन चंदा उसे कुछ भी नहीं बताती और ना ही उसे कोई शक होने देती। अगले दिन डॉक्टर दीवान चंदा को सजेस्ट करती है कि उसे अप्पू के स्कूल में ही एडमिशन लेनी चाहिए, ताकि चंदा को पता चल सके कि अप्पू की पढ़ाई में क्या तकलीफ है। चंदा ये सुन के पहले तो मना कर देती है, बाद में डॉक्टर दीवान के समझाने पर मान जाती है। फिर ये दोनों स्कूल जाते हैं एडमिशन के लिए, जहाँ प्रिंसिपल चौक जाते हैं ये सुनकर कि चंदा 10वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए आई है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि इस उम्र की औरतें अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आते, ना कि अपनी। प्रिंसिपल इसके लिए साफ मना कर देते, लेकिन चंदा अपने बारे में सब कुछ बता देती है और उसकी पढ़ाई करने के पीछे का कारण भी बताती है। चंदा की बात सुन के प्रिंसिपल बहुत इमोशनल हो जाते और उसे एडमिशन दे देते, लेकिन इस सब के बावजूद चंदा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि स्कूल में ये किसी को पता ना चल सके कि अप्पू उसकी बेटी है। अब चंदा जब ये बात अप्पू को बताती है तो वो गुस्से से अपनी माँ को अनाप शनाप बकना शुरू कर देती है और बाद में उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि वो स्कूल ना जाए। अगर वो स्कूल गई तो अप्पू की स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए अप्पू चंदा से दुनिया भर की वादा करती है कि वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेगी, बहुत अच्छी रिजल्ट लाएगी, और साथ ही उसे भरोसा दिलाने के लिए पढ़ने भी चली जाती है। कुछ देर बाद चंदा उसके पास जाती है तो वो देखती है कि अप्पू पढ़ाई करते करते सो चुकी होती है, और वहाँ पे चंदा को अप्पू की एक क्लास टेस्ट की आंसर शीट मिलता है जिसमें उसकी रिजल्ट बहुत खराब आई होती है। ये देख चंदा उदास हो जाती है। अगले दिन अप्पू जब क्लास में जाती है तो वो अपनी माँ को मन ही मन ढूंढने लगती है, लेकिन अपनी माँ को ना पाकर वो बहुत खुश हो जाती है, और तभी प्रिंसिपल क्लास में आके चंदा को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये देख पूरा क्लास चंदा के ऊपर हंसते मजाक उड़ाने लगते। इस सब के बीच अप्पू जो हमेशा लास्ट बेंच पर अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, उसकी शक्ल में 12 बजी होती है। वो गुस्से से अंदर ही अंदर जल रही होती है, और इसी बात को लेके स्कूल की छुट्टी होने पर वो दिन भर बाहर रहती है अपनी भड़ास निकालने के लिए, और जब वो देर रात को अपनी घर लौटती है तो अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं करती। अगले दिन डॉक्टर दीवान चंदा को उसकी क्लास के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताती है कि उसे सब सब्जेक्ट आसान लगा सिर्फ मैथ्स को छोड़ के। और वही जब चंदा क्लास में जाती है तो उसके पास बैठे अमर नाम के लड़के को मैथ्स के बारे में पूछती है, क्योंकि वो क्लास में हमेशा फास्ट आता है। अमर उसे बताता है कि मैथ्स बहुत ही मजेदार है अगर तुम समझ लो। इस बीच वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं और मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे चंदा को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब लंच के दौरान चंदा अमर को टिफिन के बारे में पूछती है, क्योंकि वो कभी भी टिफिन नहीं लाता। अमर कहता है कि उसके घर में टिफिन बनाने वाला कोई नहीं है। अमर भी चंदा को स्कूल आने की वजह पूछता है, जिसे चंदा बताती है कि उसके घर में भी सिखाने वाला कोई नहीं है। इसी दरमियान स्कूल में एक क्लास टेस्ट भी होता है, और लंच ब्रेक में चंदा अपनी टिफिन अमर से शेयर करती है, लेकिन अमर एक स्वाभिमानी लड़का होता है। वो चंदा को उसकी टिफिन के बदले मैथ्स सिखाने की वादा करता है, और इसी तरह चंदा और अमर के बीच दोस्ती हो जाती है। चंदा अपने काम के साथ साथ स्कूल को भी जाती है और साथ ही अमर से मैथ भी सीखने लगती है। उसकी मैथ्स के प्रति इतना लगाव बढ़ जाता है कि वो अपनी हर एक काम में मैथ्स को जोड़ के सीखने लगती है। एक दिन प्रिंसिपल चंदा को एक मैथ्स की सवाल पूछते हैं, जहाँ चंदा घबराते हुए उसका आंसर दे देती है। ये देख पूरे क्लास के बच्चे बहुत खुश होते, सिर्फ अप्पू को छोड़ के। और जब लंच ब्रेक होता है तो पिंटू और स्वीटी चंदा के पास आते और उसे अप्रिशिएट करने लगते। स्वीटी दूर बैठे अप्पू को पास बुलाती है और चंदा से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन इस बीच पिंटू अप्पू की टिफिन और चंदा के टिफिन बॉक्स से सब्जी चखने लगता है और बताता है कि इन दोनों की सब्जी तो सेम है, जिसे स्वीटी इग्नोर करते हुए कहती है कि ये तो MDH मसाले की कमाल होगी। और इसी तरह चंदा
चंदा की पहचान बाल बाल बचती है। अगले दिन चंदा अप्पू के लिए अलग सब्जी और अपने लिए अलग सब्जी टिफिन में पैक करती है ताकि उन पे फिर कभी शक ना हो। और वही चंदा जब स्कूल में होती है तो उसके पास पिंटू आया होता है, जहाँ चंदा उसे मोटिवेट करती है कि वो ड्राइवर ना बन के कोई बड़े ऑफिसर बने। अगर वो ड्राइवर बनेगा तो सिर्फ दूसरों की बाप को गाड़ी में घुमाएगा, लेकिन अपने बाप को कभी नहीं। इसी तरह वो स्वीटी को भी मोटिवेट करती है कि वो लाइफ में कुछ करे जिससे कि लोग उसकी कॉपी करें, ना कि वो लोगों की। चंदा की इसी वर्ताओं की वजह से पूरे क्लास के बच्चे उसे धीरे धीरे दोस्ती करने लगते हैं और चंदा भी उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें लाइफ में एक पर्पस रखने को कहती है। और प्रिंसिपल भी उसके इस बर्ताव पर बहुत खुश होते हैं, इसलिए क्लास टेस्ट में आधा मार्क एक्स्ट्रा देते और क्लास में मार्कशीट देते वक्त चंदा को एप्रिशिएट करते। और दूसरी तरफ अप्पू को कम मार्क लाने की वजह से बहुत इंसल्ट करते और इसी बात के लिए अप्पू अपनी माँ चंदा के ऊपर बहुत नाराज हो जाती है। और जब चंदा अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटती है तो अप्पू आग बबूला होकर अपने माँ के ऊपर बरस पड़ती है, उसे क्रिटिसाइज करती है, उसे नीचा दिखाती है क्योंकि वो एक भाई है। ये सुन के चंदा भी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे चैलेंज करती है कि अगर तू अगले क्लास टेस्ट में मेरे से मैथ्स में ज़्यादा नंबर लाई तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी। अप्पू उसकी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन अप्पू फास्ट बेंच पर बैठी होती है और ये देख टीचर भी हैरान होते हैं क्योंकि जो लड़की कभी पिछले बेंच से हिला ही ना, वह सीधा फास्ट बेंच पर आके बैठी है। और घर में भी अप्पू टीवी देखना बंद करके पढ़ाई शुरू कर देती है। अब क्लास में फिर एक बार प्रिंसिपल मैथ्स की सवाल पूछते हैं, जहां इस बार अप्पू पहले उसकी जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन वो गलत होती है। इसका सही जवाब चंदा दे देती है। अब इन दोनों में अंदर ही अंदर एक कंपटीशन चल रहा होता है और इस सब के बीच चंदा मन ही मन बहुत खुश होने लगती है क्योंकि अप्पू अब सुधरने लगी है। अब सीन शिफ्ट होता है अप्पू की तरफ, जहां अप्पू घर में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चंदा उसे बताती है कि जब हाथ में कलम पकड़ने की मौका मिल रहा हो ना, तब जबरदस्ती बेलन नहीं पकड़ना चाहिए। और उसके हाथों से बेलन छुड़ा के उसे पढ़ने भेज देती है। अगले दिन चंदा लेट स्कूल जाती है, जहां उसके सीट पर अप्पू पहले से ही बैठी होती है ताकि वो भी अमर से मैथ सीख सके। चंदा ये देख पीछे की सीट में बैठ जाती है। चंदा जब काम पे जाती है तो डॉक्टर दीवान से ये डिस्कस करती है कि उसकी औकात ही नहीं कि वो अप्पू को एक डॉक्टर या इंजीनियर बना सके, लेकिन डॉक्टर दीवान उसे दिलासा देती है कि अगर अप्पू 10 भी पास कर लेगी तो सब सही हो जाएगा। अगले पल जब चंदा मार्केट गई होती है तो रास्ते में उसे कलेक्टर की गाड़ी टक्कर मारते मारते उसके आगे आके रुकती है, जिसके वजह से कलेक्टर का पीए उसे बहुत सुनाता है। लेकिन इस बीच कलेक्टर खुद गाड़ी से उतरकर अपने पीए को डांटते और अपनी बदतमीजी के लिए चंदा से माफी मांगने को कहते और खुद भी माफी मांग के वहां से चले जाते। दरअसल गलती ड्राइवर की ही थी। चंदा इसी बात को सोचते सोचते अमर से कलेक्टर के बारे में पूछती है, उसका एड्रेस पता लगाती है क्योंकि कलेक्टर की जॉब उसे बहुत पसंद आई होती है। और अगले ही पल वो कलेक्टर होम रेसिडेंसी को चली जाती है। वहाँ के होमगार्ड उसे बिना अपॉइंटमेंट के अलाउ नहीं करते, वो उसकी मजाक उड़ाते, उसे वहाँ से भगा देते। और इसी तरह वो हर रोज कलेक्टर से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों गार्ड उसे देखते ही भगाने लगते। फिर एक दिन वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, जहाँ वो दोनों गार्ड उसकी बहुत इंसल्ट करते। चंदा उनकी बातें सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और उन पे चिल्लाने लगती है। आवाज सुन के कलेक्टर चंदा के पास आते हैं, जहाँ चंदा उन्हें बताती है कि वो पिछले 10 दिन से उनसे मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग उसे मिलने नहीं दे रहे। कलेक्टर उसे अंदर बुलाते हैं और उसे मिलने की वजह पूछते हैं। चंदा घबराते हुए पूछती है कि कलेक्टर बनने के लिए कौन सी कॉलेज में जाना पड़ता है। कलेक्टर मुस्कुराते हुए उसे बताते हैं कि कलेक्टर बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं होता, हाँ, लेकिन कोई भी कॉलेज पढ़ने के बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है। ये सुनते ही चंदा अपनी पेन निकाल के लिखना शुरू कर देती है और फिर पूछती है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पैसे तो बहुत लगता होगा और ट्यूशन वगैरह के खर्चे। ये सुनते ही कलेक्टर बोलते हैं, हाँ कोचिंग है, लेकिन मैं नहीं गया था। अपने आप को एक कमरे में बंद करके 1 साल तक पढ़ाई की क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं थे। चंदा उनकी बात सुन के बहुत भावुक हो जाती है। कलेक्टर उसे ये सब पूछने की रीज़न पूछते तो चंदा अपनी बेटी अप्पू के बारे में बताती है क्योंकि वो भी अप्पू को कलेक्टर बनाना चाहती है। ये सुन के कलेक्टर बहुत खुश होते हैं और उसे अपनी सरकारी गाड़ी से घर पे छोड़ाने को अपने ड्राइवर को कहते हैं। चंदा जब उस गाड़ी में बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो और भी इस जॉब से इंस्पायर हो जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल फिर एक मैथ्स की क्वेश्चन पूछते हैं जिसे अमर ही उसको सॉल्व कर पाता है। और जब स्कूल बंद होता है तो अप्पू अमर से अपनी मैथ्स की डाउट क्लियर करने को कहती है। अमर उसकी हेल्प करता है, लेकिन इस बीच अप्पू देख पाती है कि स्कूल बंद होने के बाद चंदा अपनी ड्यूटी के लिए बहुत जल्द कपड़े चेंज करके निकल जाती है। चंदा एक फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ के मालिक उसे बहुत डांटता है लेट आने की वजह से।
इस तरह चंदा हर दिन अपने काम के साथ साथ स्कूल को भी जाने लगती है और मौका मिलते ही मैथ्स फॉर्मूले की रिवीजन करने लगती है। दूसरी तरफ अप्पू भी अपनी जी जान लगा के मैथ्स के फॉर्मूले रट्टा करती है और रात रात भर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि चंदा पढ़ रही है आगे बढ़ने के लिए, अप्पू पढ़ रही है अपनी माँ को हराने के लिए। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का ये दोनों इंतजार कर रहे थे, एक क्लास टेस्ट का। जब इनका टेस्ट खत्म होता है तो अप्पू आके अमर, स्वीटी और पिंटू को बताता है कि उसे सारे सवालों की जवाब आते थे। अगर उसे और टाइम मिलता तो वो जरूर ज़्यादा मार्क लेके आती। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चंदा वहाँ आती है और वो भी बिल्कुल अप्पू के तरह उन तीनों को कहती है। ये तीनों उसकी बातें सुन के बहुत हंसते। अब रात को ये दोनों एक दूसरे से अपनी एग्जाम के बारे में पूछते, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को झूठ बोल देते। कुछ दिन बाद क्लास में रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, लेकिन इस बार अप्पू की मार्क आया होता है 58, जो कि चंदा से 6 मार्क ज़्यादा होता है। और इस तरह अप्पू इस चैलेंज को जीत जाती है। और वही चंदा हर दिन लेट आने की वजह से फैक्ट्री के ओनर उसे काम से निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खुश होती है अपनी बेटी अप्पू के लिए। वो उसके लिए चाउमीन लेके घर जाती है और चाउमीन खाते खाते चंदा आगे की पढ़ाई के बारे में उसे बताती है कि उसे कैसे भी करके यूपीएससी क्लियर करनी है। अगर वो इसी तरह पढ़ाई करती रही तो वो स्कूल जाना छोड़ देगी। अप्पू ये सुनते ही अपनी माँ से कहती है कि मैं तो यही चाहती थी कि तू स्कूल ना जाए, पढ़ाई तो एक बहाना था। अप्पू से ये बात सुन के चंदा को एक सदमा सा लगता है। वो रात भर रोने लगती है। अगले सुबह डॉक्टर दीवान के वहाँ काम करते वक्त वो बहुत गुमसुम होती है। डॉक्टर दीवान के पूछने पर वो रो देती है और उन्हें झूठ बोल देती है कि अगर आप चले जाओगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। दरअसल डॉक्टर दीवान अपने किसी काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जाने वाले होते। डॉक्टर दीवान उसे दिलासा देते और जल्द लौट आने की वादा करते और साथ ही उसे 3 महीने की सैलरी भी एडवांस दे देती है। अब वो अप्पू को देखते हैं जहाँ वो फिर से पीछे वाली सीट में बैठने लगती। वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज चंदा भी स्कूल नहीं आई होती। दूसरी तरफ चंदा एक मंदिर में जाके रो रही होती है अपनी किस्मत को लेके, और तभी वहाँ से नीली बत्ती वाली गाड़ी गुजरती है जो कलेक्टर का होता है। उस गाड़ी को देख चंदा को उसकी अप्पू के लिए देखे हुए सपना याद आता है और अगले दिन वो फिर से स्कूल जाने लगती है। पिंटू और स्वीटी चंदा को देखकर बहुत खुश होते और जब चंदा अकेली में होती है तब अप्पू उसके पास आके अपने बीच हुए शर्त के बारे में याद दिलाती है। चंदा गुस्से से उसे बताती है कि इस बार मंथली टेस्ट में मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है। चंदा को उसकी एक पड़ोसन बताती है कि चंदा सुधरने वाली नहीं है, तो क्यों उसके पीछे पड़ी है। चंदा उसे कहती है कि अगर मैं ही हार मान लूंगी तो अप्पू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले दिन अमर चंदा को एक एड्रेस देता है और ये एड्रेस होता है एक ढाबे का। दरअसल चंदा को काम की तलाश है। वो उस ढाबे में नाइट शिफ्ट करती है और दिन में अमर के साथ पढ़ाई। अब इन दोनों के ग्रुप में शामिल होते हैं स्वीटी और पिंटू, क्योंकि इन्हें भी चंदा की तरह पढ़ाई करनी है। अब देर रात को चंदा के साथ एक आदमी आया होता है जो उसे स्कूटर से ड्रॉप करके चला जाता है और ये सब अप्पू देख रही होती है। अगले दिन प्रिंसिपल फिर एक टेस्ट की रिजल्ट अनाउंस करते हैं जो हाल ही में हुई थी और इस टेस्ट में पिंटू और स्वीटी तक पास हो गए होते, लेकिन अप्पू फेल हो जाती है। चंदा अप्पू के पास जाकर उसे बताती है कि अब हुआ हिसाब बराबर। अप्पू ये सुन के अपनी माँ से नफरत करने लगती है। रात को चंदा अपनी पूरे महीने की तनख्वाह एक डब्बे में रखती है जो अप्पू देख लेती है और उसमें से सब पैसे चुरा लेती है। अगले दिन अप्पू अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब पैसे उड़ा देती है नए नए कपड़े और जूते खरीद कर। वो जब घर लौटती है तो देखती है कि चंदा उस पैसों को ढूंढ रही होती है। चंदा अप्पू को देखकर समझ जाती है कि वो सारे पैसे अप्पू ने चुराए हैं। वो अप्पू के ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि आज तक तेरी हर गलती माफ की, लेकिन तूने अपने घर में ही चोरी किया। अप्पू उसको जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, कौन सी तेरी मेहनत की कमाई थी, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में। तेरा चक्कर उस स्कूटर वाले आदमी के साथ है ना। ये सुन के चंदा उसे एक थप्पड़ मारती है और बताती है कि मैं लोगों के घर में मार मार के काम करती हूँ और तुझे ये सब अय्याशी लगती है। इसमें अप्पू करारा जवाब देते हुए उसे कहती है कि कोई एहसान नहीं कर रही है तुम उस पर। चंदा उसे मारते हुए कहती है कि 3 महीने की राशन, स्कूल फी, किराया, ये सब कैसे दूंगी। तू ऑफिसर तो क्या नौकरानी बनने के लिए भी लायक नहीं है। मेरी गलती हो गई जो तेरी भलाई के बारे में मैं सोची। और ये बोलकर वो बहुत रोने लगती है क्योंकि आज उसकी बेटी ने उसे बेसिया कहा। दूसरे दिन अप्पू क्लास में लेट आती है, लेकिन चंदा अपसेंट होती है और वही चंदा की तबीयत बहुत खराब होती है। फिर भी वो तरह तरह की काम करने लगती है। चंदा क्लास में ना आने से पिंटू और स्वीटी बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब क्लास में टीचर एक निबंध लिखने के लिए होमवर्क देते हैं
जिसका नाम है मेरा सपना। ये सुन के पिंटू निराश होकर स्वीटी से कहता है कि उसका ड्राइवर बनने का सपना है और खुद को धुतकारने लगता है। फिर ये दोनों अप्पू से पूछते हैं उसकी सपने के बारे में। अप्पू कहती है कि गरीब को सपने देखने का कोई हक नहीं, और वही दूसरी तरफ चंदा का यह मानना है कि गरीब वो होता है जिसका कोई सपना ही ना हो। अब स्कूल के ग्राउंड में अप्पू और अमर बैठे होते हैं। इनके पास पिंटू और स्वीटी आते हैं। अप्पू उदास और गुमसुम बैठी होती है। पिंटू उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अप्पू उसे कुछ भी नहीं कहती। दरअसल उस इंसिडेंट को लेके अप्पू के मन में कहीं ना कहीं पश्चाताप होता है, और उसके बात ना करने से पिंटू और स्वीटी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जाने के बाद अमर उसे चंदा के बारे में पूछता है। दरअसल अमर को इन दोनों के बारे में सब कुछ पता होता है। अप्पू पहले तो हैरान होती है, बाद में उसे रूड होकर कहती है कि आजकल वो कहाँ जाती है, किसके साथ घूमती है, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए। ये सुन के अमर उसे कहता है कि तेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूने कभी जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करी। आज रात 8:30 बजे दिल्ली गेट में मिलना, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अप्पू 8:30 बजे उसे मिलने जाती है, जहाँ अमर एक गैरेज में पार्ट टाइम जॉब करता है, और अमर उसे लेके वही ढाबे की तरफ जाता है जहाँ चंदा बर्तन धोने की काम कर रही होती है। अमर उसे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ तेरी वजह से काम कर रही है, क्योंकि तू ही उसका सपना है। वो कभी तेरे से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ी, और तू है कि तेरा खुद से ही कोई उम्मीद नहीं है। वो जो स्कूटर वाला आदमी है ना, वो मेरा बड़ा भाई है। वो मेरे ऊपर बहुत उम्मीद लगाए हुआ है, लेकिन कम से कम मैं उसका उम्मीद तो पूरा करूँगा। अमर से ये सारी बातें सुनने के बाद अप्पू शर्म से पानी पानी हो जाता है। अपनी माँ की तरफ उसकी जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है, और जब चंदा घर आती है तो अप्पू रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है और उसके लिए खुद खाना बनाती है। अगले दिन चंदा स्कूल जाती है, जहाँ टीचर उसे एब्सेंट रहने के लिए डांटते हैं और उसे कहते हैं कि निबंध के बारे में तो तुम नहीं जानती होगी, इसलिए तुम्हारा कोई सपना है तो पूरे क्लास को बताओ, नहीं तो क्लास से बाहर चली जाओ। अपनी माँ को इंसल्ट होते हुए देख अप्पू सहन नहीं कर पाती। वो खड़ी होकर टीचर से कहती कि सर, अगर उसकी कोई सपना ना होता तो मैं क्लास नहीं आती। वो दिन भर काम करती है और काम करते करते थक जाती है, क्योंकि एक बाइक को संडे में भी छुट्टी नहीं मिलती। ये सुन के चंदा इमोशनल हो जाती है और टीचर भी शांत हो जाते हैं, और पूरे क्लास को पता चल जाता है कि चंदा अप्पू की माँ है। अगले ही पल चंदा अप्पू को बताती है कि फेल होने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश ना करने में बुराई है। ज़्यादातर लोग तेरे सपने पे हंसेंगे, लेकिन तू हमेशा याद रखना, तेरे सामने अगर तेरा सपना होना तो कोई भी मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। बस अपने सपने को अपने से दूर मत होने देना, क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ये सपना ही होता है। अब कुछ दिन बाद इनकी फाइनल एग्जाम होता है, और एग्जाम के दौरान चंदा अप्पू को देखती है। अप्पू क्वेश्चन पेपर को लेके बहुत खुश होती है, यानी कि अप्पू इस बार अच्छी तैयारी की होती है। अब सीन शिफ्ट होके अप्पू को कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहां अप्पू यूपीएससी की इंटरव्यू दे रही होती है, जहां इंटरव्यूअर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी की मेंस में मैथ्स ली है और साथ ही बहुत अच्छी रिजल्ट भी लाई है। लेकिन इस सब के लिए अप्पू अपनी माँ चंदा को क्रेडिट देती है, जहां चंदा के बारे में पता चलता है कि अब वो गरीब बच्चों को फ्री में मैथ्स की ट्यूशन देती है। सामने से इंटरव्यूअर उसे ये पूछते हैं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो अप्पू जवाब देती है, क्योंकि मैं भाई बनना नहीं चाहती। दोस्तों, मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपका भी कोई सपना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।